नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है, अचानक गोपाल कांडा सुर्खियों में है और वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस जो कहलाती है, उसको समर्थन करना चाहते हैं और सिर्फ अपने ही समर्थन नहीं करना चाहते हैं, वो निर्दलियों से भी समर्थन दिला रहे हैं। इसलिए कल वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे और रात के अंधेरे में पार्टी नेताओं से मिल गए थे। जैसे ही ये बात मीडिया में और सोशल मीडिया में आई, अचानक कुछ फ़ोटोग्राफ ऊपर आ गए और वो फ़ोटोग्राफ, पिक, स्टिल, वीडियो इसलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि 2012 में जो गीतिका शर्मा एयर होस्टेस ने सुसाइड किया था, उसके बाद से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उसको लेकर के जुलूस निकाला था, जिसमें कि प्रवेश वर्मा दिख रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता दिख रहे हैं और कई सारे, वाणी त्रिपाठी हैं और कई सारे नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। और अब 2012 के बाद 7 साल में ही वही बीजेपी नेता उनका समर्थन लेना चाहते हैं। आखिरकार क्या बीजेपी की मजबूरी है जब वहाँ पे 9 निर्दलीय ऑलरेडी हैं? इसके अलावा जेजेपी भी जो 10 विधायकों वाली पार्टी है वो समर्थन देना चाहती है। फिर भी कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से गोपाल कांडा का समर्थन लिया जा रहा है। दरअसल जो राजनीति है वो लेन और देन का, एक तरह से कह सकते हैं, बार्गेनिंग की हो गई है। बीजेपी को ये लग रहा है कि यदि सीधे हम जेजेपी पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उसको 6 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तमाम चीज़ें ऐसी मांग करेंगे, डिमांड करेंगे जो बीजेपी उनको नहीं देना चाहेगी। वो कभी नहीं देना चाहेगी कि अभी तक 5 साल वो अकेले सत्ता चला रही थी और अब उसमें अचानक जेजेपी सत्ता की भागीदारी बन जाए। चूँकि जेजेपी का हरियाणा में होल्ड है, एक तरह से ज़मीनी आधार है, बेशक अभी वो चौटाला परिवार बिखर गया है इसलिए नई जेजेपी पार्टी बनी, तो उनके जो लोकल स्वार्थ होंगे, जो इंटरेस्ट होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस लिहाज से बीजेपी को ये लग रहा है कि जो बिहार में दिक्कत आती है वही दिक्कत जो है हरियाणा में आएगी। बिहार में किसको दिक्कत आती है? नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गए थे तो उनको ये दिक्कत आई थी, क्योंकि लालू यादव के पार्टी के जो है दबंग लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनने लगते हैं, ठेकेदारी में समस्या बनने लगते हैं। वही डर बीजेपी को सता रहा है कि जेजेपी पे डिपेंड कर गए तो एक तो वो बार्गेनिंग ज़्यादा करेगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिमांड करेगी और प्लस ठेकेदारी में और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो समस्या बन जाएंगे। लिहाजा वो जेजेपी से समर्थन ले सकते हैं किंतु अभी उसको कमज़ोर कर रहे हैं, मतलब उसकी पूछ कम कर रखना चाहते हैं। इसलिए गोपाल कांडा को पर्दे के पीछे से कहा गया कि आप जितने निर्दलियों का आप समर्थन जुटा सकते हैं जुटाइए। एक खुद और एक और विधायक को लेकर के वो सबसे पहले कल जो है पहुँच गए थे दिल्ली में, और आज भी जो खबर है दिल्ली से कि पर्दे के पीछे से पूरा निर्दलीयों का समर्थन जुटाने के लिए वही खेल कर रहे हैं। अब देखिए, राजनीति में ना इतिहास दोहराया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वही घटना सेम घटित होती है। 2009 में कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था। जो अभी राजनीतिक तस्वीर उभरी है वही 2009 में उभरी थी, और अभी जो गोपाल कांडा बीजेपी के लिए कर रहे हैं वही काम उन्होंने कांग्रेस के लिए किया था। 2009 में कांग्रेस को, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जब 2009 में मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी और INLD को 31, और हरियाणा जनहित कांग्रेस जो पार्टी थी उसको 6, निर्दलीय 7 थे, और बीजेपी को 4, बसपा को 1। और यही वाला लगभग सीन उभर रहा है फिर से 2019 में। बीजेपी को 40, हरियाणा लोकहित पार्टी जिससे कांडा है उनको 1, निर्दलीय 7, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जहाँ पे कभी लोक दल 10 साल पहले खड़ी थी वहाँ पे आज कांग्रेस है, और इंडियन नेशनल लोक दल को 1, और जो जेजेपी पार्टी है उसको जो है 10 सीटें मिली हैं। तो 2009 वाली सेम तस्वीर जो है 2019 में हो गई है। तब गोपाल कांडा जो है संकट मोचक बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और अब वो बन रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के और बीजेपी के। लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये है कि गोपाल कांडा को लेकर के इतना विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहे हैं कि उसके लिए फेस सेविंग थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए सार्वजनिक रूप से जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ मिलते हुए उनकी पिक या वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और वो भी संपर्क में है और निर्दलियों का वो समर्थन जुटा रहे हैं। जेजेपी की भी मीटिंग चल रही है। खबर ये आ रही है कि जेजेपी समर्थन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जब कोई पूछ ही नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो फिर जेजेपी को समर्थन देके मिलेगा क्या। लेकिन बात ये भी आ रही है कि जेजेपी का महत्व कम
किया जा रहा है इन निर्दलियों के माध्यम से, और लास्ट में उनको भी साथ लिया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये बात तो बीजेपी से पूछा ही जाएगा कि पार्टी विद डिफरेंस जो है गोपाल कांडा, जिसने कि अपने एफिडेविट में जब चुनाव नामांकन करते समय इन सारे अपने जो भी अपराध के आरोप है उसका ब्यौरा दिया हुआ है, और आज वही गोपाल कांडा कह रहे कि हमारे ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। उन्होंने गीतिका शर्मा का जो कांड हुआ था, जो सुसाइड किया था, उसमें उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने 420 और कई धाराएं लगी हैं, उनके ऊपर केस है। गीतिका शर्मा से रिलेशन को लेकर के वो एक तरह से नैतिक दबाव भी है बीजेपी के ऊपर। एक बात और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि गोपाल कांडा जैसे लोग बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं और शोर मच रहा है। इसके पहले आपको याद होगा किसी ज़माने में डीपी यादव जैसे माफिया दबंग को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया था, और जब बहुत ज़्यादा शोर मचा तो 1-2 दिन में ही उनको फिर से निकाल दिया गया था। और भी ऐसे कई नेताओं का उदाहरण है कि जब बीजेपी ने उनको शामिल किया उसको लेकर शोर मचा, लेकिन बीजेपी ने उस पर कान नहीं दिया, नहीं उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, और कई नेताओं के मामले में जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो फिर उनको निकाल भी दिया, या फिर जो है वो नेपथ्य में चले गए, उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि वो कहीं चर्चे में ही ना रहें। लेकिन गोपाल कांडा को लेकर के फिलहाल जो है इशू बन रहा है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।